दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू तायल आज आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी 12 मास सुनी और कही जाती है। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से जमदूत लेने आए। बुढ़िया माई जमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस डूबने लगी। तब जमराज जी ने पूछा, माई गाय दान हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब जमराज जी ने पूछा, कुत्तों को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई के मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब जमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के को दिया है कि नहीं? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तंग जमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने जमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब जमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहा, कहानी मैं सुन लूँगी। तो पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और उसी सामान को दान दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्र हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में बांस दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में बांस दिया, वैसे सभी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों को स्वर्ग का बांस दो। बोलो धर्मराज की जय।